ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। वही सुख स्वरूप है। वही हमारा उत्कृष्ट लोक है। अपना ध्यान अपने इस अमूर्त देह पर ही रखिए। इसी से युक्त रहिए। बाहर की दुनिया से बेखबर होकर अपने सुख के अनुभव में ही लीन रहिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर इतने ही सुख रूप हमारी दुनिया है। जो मुक्त हो गए हैं वे किंचित भी बहिर्मुख नहीं होते। उनको अपनी अमूर्त काया में ही उत्कृष्ट सुख का अनुभव होता है। उस सुख का अनुभव करते हुए वे सदा सुख से रहते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के माध्यम से हम बाह्य लोक से जुड़कर रहते हैं और इसी कारण हमें निरंतर एक के बाद दूसरी काया मिलती रहती है। जब तक हम प्राप्त शरीर का उपयोग करते रहेंगे तब तक हमको जन्म मरण करते रहना होगा। हमें ऐसे जीना होगा जैसे हमारे साथ मूर्त काया नहीं है, मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त हाथ पैर नहीं है। उस स्थिति में हम किंचित भी बहिर्मुख नहीं हो सकते। कुछ भी काय चेष्टा नहीं कर सकते। कुछ भी वचन चेष्टा नहीं कर सकते। कुछ भी विचार नहीं कर सकते। कुछ भी बाह्य पदार्थों का स्मरण नहीं कर सकते। ये सब कार्य मूर्त काया की साय से ही होते हैं जिनको हमें छोड़ना है और इसके लिए सतत हमें अपने से ही युक्त रहना होगा। सिर से पांव तक जो हमारा स्वरूप है, उत्कृष्ट स्वरूप है, उससे युक्त रहकर सुख के अनुभव के साथ ही हमें रहना होगा। इससे विमुख होने पर ही हम सुख से रहित होते हैं, नाना प्रकार की आपदाओं में पड़ जाते हैं। अपने शरीर का ही निरंतर एहसास करते रहिए, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। मोक्ष मार्ग का विस्तार बिल्कुल नहीं है। अंतर्मुख जीव कुछ भी क्रिया कर सकता नहीं है और अंतर्मुखता ही मोक्ष मार्ग है। अंतर्मुख होकर केवल हम अपने अमूर्त काया की सुख दुख रूप अवस्था का ही अनुभव वेदन करते हैं और वह अनुभव वेदन ही
कर्म से मुक्त होने का मार्ग है और ये स्वाधीन मार्ग है। इसमें किसी पर की सहायता नहीं लेनी होती। अपने ध्यान को अपने उदर के भाग पर लाइए। संसार में जीने के लिए श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता होती है। इस श्वासोच्छ्वास की क्रिया से पेट के भाग में युक्त रहिए। पेट के विस्तार और संकोच को अनुभव में लीजिए। उपयोग के चंचल होने पर आप इस पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनते हुए भी रह सकते हैं। और अगर हम उल्टी गिनती करें तो और उत्तम होगा। सत्ताईस बार के श्वासोच्छ्वास को हमने अनुभव में लेना है अभी। और इस प्रकार के एक बार पेट फूलता है तो 27 मन में बोलिए। दूसरी बार पेट फूलता है तो मन में 26 बोलिए। इस प्रकार 27 उच्छ्वासों को अनुभव में लीजिए। अन्य के कार्यों से विरत रहिए। अन्य कुछ विचार नहीं करना। मात्र उदर के भाग में श्वासोच्छ्वासों को 27 से उल्टा गिनिए, 1 तक। इस प्रकार सहज ही पेट की मांसपेशियों का व्यायाम भी हो जाता है। इस काम को पुनः पुनः करिए, क्योंकि पुनरावृत्ति करने का नाम ही ध्यान है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, इसलिए पुनः पुनः अपने सन्मुख ही होना है। शरीर के विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की अवस्था अनुभव में आती है, अंतर्मुख होने पर उस अनुभव से ही हमें रहना है। हर भाग के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए, चाहे वह स्थिति सुखद हो या दुखद हो, प्रिय हो या प्रिय हो, क्योंकि सिर से पांव तक इतना ही हमारा लोक है। बाहर सब पर पदार्थ हैं जिनको हमने विषय नहीं करना है।
क्योंकि बाह्य पदार्थों को विषय करना मूर्त काया की सहाय से ही होता है और हमें मूर्त काया के आश्रित नहीं रहना है। अपना काम बिना मूर्त काया की सहायता से करना है। सुख पाने का काम, इसके लिए बस स्वाधीनता से अपने सुख को भोगना है। अपने सुख को भोगना ही हमारा काम है, जिसको हम मूर्त काया की मदद बिना ही कर सकते हैं। अपने सन्मुख रहकर मात्र अपने सुख को भोगना हमारा काम है, जिसको हमें सतत करना है। बिना किसी की सहायता के ये काम हम करते हैं, अपना मुख अपनी ओर करके। जीव आनंद भोजी है और आनंद ही उसका स्वरूप है। आनंद रूप ही उसकी अमूर्त काया है। भले कर्म के संबंध से वह काया नाना प्रकार की होती है, तथापि वह काया सुख स्वरूप है। अपने सुख स्वभाव को नहीं छोड़ती है और अंतर्मुख होकर हमें उस सुख को ही भोगना है। वही हमारा काम है। सुख की ही हमें कामना है, सुख ही हमारा स्वरूप है। अंतर्दृष्टि करके अपने स्वरूप से युक्त रहकर अपने सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। अभी कर्म का संबंध होने से परिपूर्ण सुख अनुभव में नहीं आता और कर्म का विपाक होने से शरीर के किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना भी मिलती है। जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता तब तक हमें उस अप्रिय संवेदना को भी सहन करना है। उसी प्रकार के हर्ष के भाव के साथ में जो प्रिय संवेदना के समय होता है, अप्रिय संवेदना का अनुभव करना भी मोक्ष मार्ग है। इसलिए प्रसन्न चित्त से उसको भी अनुभव में लेना है। उसका प्रतिकार नहीं करना है। यथासंभव उसकी वैयावृत चिकित्सा भी नहीं करनी है। कर्म के विपाक को मात्र सहन कर उससे मुक्त हो जाना है। पुनः पुनः श्वास की प्रक्रिया को पेट के भाग में अनुभव में लीजिए। पुनः पुनः अपने शरीर के विभिन्न भागों में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। इसी प्रकार हम अपने आनंद को भोग सकते हैं। बाहर हमारा आनंद नहीं है, इसलिए किंचित भी बहिर्मुख नहीं होना है। और यदि बहिर्मुख होते हैं तो फिर उसके फल में हमें अवश्य ही मरकर दूसरी काया को धारण करना होगा। और ये कर्म हमको कहाँ ले जाकर कैसी काया प्रदान करेगा तो हम नहीं जानते हैं। वो अत्यंत पराधीन है। उद्गल कर्म की शक्ति असीम है। उसी के हेतु से हमारा जन्म होता है, मरण होता है, मरण होकर फिर
कर्म ही हमें अन्य क्षेत्र में ले जाकर नूतन शरीर को प्राप्त कराता है। सारा हमारा संसार पुद्गल कर्म के आश्रय से है और पुद्गल कर्म हमारी बहिर्मुखता के आश्रय से है। हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर पुद्गल कर्म के पराधीन हो जाते हैं। इसी पुद्गल कर्म को विधाता कहते हैं। कर्म का पर्यायवाची शब्द विधि या विधाता है। वही हमारे जीवन को संचालित करता है। अचेतन होकर भी वह चेतन के जीवन को संचालित करता है। उसी के उदय से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, इंद्रिय ज्ञान होता है, विकल्प होते हैं, स्मरण शक्ति होती है, अनेक प्रकार का हमारा रूप व्यापन होता है। एक सुख धर्मी जीव बहुधर्मी होता है। बहुरूपिया होता है, उस बहुरूपियापने को ही मिटाना है। जैसे कोई एक धातु अनेक धातुओं से मिलकर नाना रंगों की हो जाती है, कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। अशुद्धता में जीव का शुद्ध स्वरूप नष्ट होता है। शुद्ध स्वरूप उसका आनंद भोगना है। वही आनंद फिर कर्म के संबंध से दुख रूप होता है और फिर जब अंतर्मुख होते हैं तो धीरे धीरे दुख समाप्त होकर उत्तम सुख प्रकट होता जाता है। अंतर्मुख होते ही पूर्ण सुख प्रकट हो जाएगा, ऐसी आशा मत करिए। किसी भी मलिन वस्त्र को साफ करना चाहते हैं तो उसके साफ होने में कुछ समय लगता है। किसी भी धातु को शुद्ध करते हैं तो शुद्ध होने में समय लगता है। ऐसे ही हम चैतन्य धातु हैं और स्वसन्मुख होकर हम अपने को शुद्ध करते हैं, पर शुद्ध होने में कुछ समय लगता है। जितना समय लगता है उतने समय में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमें वेदना भी देता है, जिसको हमने शांति से सहन कर लेना है। बहिर्मुख नहीं होना है। क्यों बहिर्मुख होते हैं तो संसार की संतति मिटती नहीं है, संसार बना ही रहता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। एक किसी भी भाग पर हमें अपने ध्यान को लाना है। नेत्र को बंद रखकर वहाँ के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को जो हमारे अनुभव में आती है, उस अनुभव से ही हमें संतुष्ट रहना है। इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। और अन्य सुखी होने के नाना उपाय जीव करता है, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं होता। और हमारा लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त करना, मुक्ति में निवास करना। मोक्ष का विरह अच्छा नहीं है। हमें झटपट शीघ्रता से मोक्ष पाना है। इसके लिए हमें अपने से युक्त रहना है, अपनी काया से युक्त रहना है। बाहर के कामों का भार यथासंभव अपने पर मत लीजिए। हमें अपने शरीर से युक्त रहना है, आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। इसलिए बाहर के कामों का भार यथासंभव नहीं लेना है। बाहर की दुनिया से संलग्न नहीं होना है, जगत के साथ व्यवहार नहीं करना है।
जब तक अपरिहार्य नहीं हो तब तक हमें बहिर्मुख नहीं होना है, जगत के साथ व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि व्यवहार ही संसार को उत्पन्न करता है। पर के साथ किया गया कुछ भी व्यवहार हमारे संसार को बढ़ाता है। बस हमें अपने ही स्वरूप से अर्थात अपनी अमूर्त काया से निरंतर संलग्न रहना है, युक्त रहना है, जब तक परमात्म दशा प्रकट नहीं हो जाती। फिर सहज ही बहिर्मुखता नहीं होती, क्योंकि बहिर्मुखता का कारण मूर्त शरीर का संबंध नहीं रहता। मूर्त शरीर से परमात्मा रहित होते हैं, इस कारण से उनको किंचित भी बहिर्मुखता नहीं होती। बाह्य विषयों को वे किंचित भी नहीं जानते, कुछ भी विकल्प नहीं करते, क्योंकि विकल्प का कारण मन उनके साथ नहीं होता। न कुछ स्मरण ही करते हैं, न कुछ काय चेष्टा ही करते हैं, न कुछ वचन चेष्टा ही करते हैं, क्योंकि उनके साथ न स्थूल मूर्त काया है, न सूक्ष्म मूर्त कार्मण काया है। औदारिक शरीर, कार्मण शरीर और तेजस शरीर, जो तीन हमारे साथ हैं, वे तीनों ही परमात्मा के नहीं होते। और इन तीन शरीरों के साथ रहने से ही हम नाना प्रकार की प्रवृत्तियों को करते हुए संसार में जन्म मरण करते हैं। बस देह के रहते हुए ही हमें देह के साथ होने वाले कार्यों को नहीं करना है और अपने सन्मुख स्वाधीनता से रहना है। देह प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है, अन्यथा देह मुक्ति कभी संभव नहीं है। जैसे चाय पीते पीते चाय नहीं छूट सकती है, शराब पीते पीते शराब नहीं छूट सकती है, ऐसे मूर्त काया को उपयोग में लेते लेते मूर्त काया का अभाव नहीं होता है। एक मूर्त काया छूटती है, दूसरी मूर्त काया मिल जाती है, और कार्मण काय तो मरने पर भी नहीं छूटती है, और उस कारण से नूतन स्थूल काया प्राप्त हो जाती है, और ये संसार चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। सुनते समय भी बीच बीच में आपको अपना मुख अपनी ओर करना है, यह अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कुछ भी लाभ होना संभव नहीं है। जो लाभ होता है वह स्वसन्मुखता से ही होता है, सुनने से बिल्कुल नहीं होता। सुन करके फिर हम अपने सन्मुख होते हैं, पर अपने सन्मुख होना है, सुनकर ही संतुष्ट नहीं रहना है। अगर सुनने में ही जो संतुष्ट हो गया वह फिर मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, सिर से लेकर पगतली तक अपनी ऊंचाई, अपनी चौड़ाई और अपनी गहराई, जो भी अपना आकार है, उस आकार में अपने विस्तार को अनुभव में लेते हुए रहिए। उसके लक्ष्य से जो भी सुख दुख की संवेदना में मिलती है, उस संवेदना के साथ बने रहना है। बाहर की दुनिया से अपने आप को पूरी तरह छुड़ाना है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही संसार होता है। बाहर की दुनिया पर है, पर काया के आश्रय से ही हम पर दुनिया से जुड़ते हैं। पर से नहीं जुड़ना है,
मूर्त काय है, उसके साय से ही हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं। उस मूर्त काया की साय को भी स्वीकार नहीं करना है। पाँव की अंगुलियों से लेकर सिर तक विभिन्न भागों में जो भी संवेदना है उसका अनुभव करते हुए रहना है। और इस कार्य के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप ही अपने विभिन्न भागों को अनुभव में लीजिए। अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को स्कैन करिए, अनुभव में लीजिए। वही ध्यान का स्वरूप है। इसको अंग्रेजी में बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। कायस्थ रहना, अपने में उपस्थित रहना, अपने ही वर्तमान सुख दुख रूप, शारीरिक सुख दुख रूप जो अवस्था है उसका संभाव से बिना किसी विकल्प के, बिना प्रतिकार किए अनुभव करते रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।